बात है दोस्तों लेट 18 सेंचुरी की। तब के जो फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, उनकी वाइफ लेडी हेस्टिंग्स, इनको एक प्लांट पसंद आया। ये प्लांट एक एक्वेटिक प्लांट था जो दिखने में बहुत सुंदर था। ये प्लांट उन्होंने इंडिया के बाहर से लाया और यहाँ के वाटर बॉडी में प्लांट किया। पर दोस्तों ये प्लांट एक इन्वेजिव स्पीशीज था यहाँ के नेटिव प्लांट्स के लिए, और तब से लेके आज तक इंडिया के बहुत सारे वाटर बॉडीज में ये स्प्रेड हुआ है और उन वाटर बॉडीज के लिए ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। हम बात कर रहे हैं वाटर हाइसिंथ की। इसका साइंटिफिक नेम है इकोर्निया क्रैसिपस और ये एक एक्सोटिक श्रब है जो साउथ अमेरिका से यहाँ लाया गया है। ये एक पेरेनियल एक्वेटिक प्लांट है। पेरेनियल का मतलब होता है जो 2 से ज़्यादा साल जिंदा रहता है। ये वाटर हाइसिंथ एक एक्सोटिक प्लांट है और जब इंडिया में इसे लाया गया तो जो वाटर बॉडीज़ में ये स्प्रेड हुआ, वहाँ के नेटिव स्पीशीज़ के लिए एक प्रॉब्लम बन गया। ये प्रॉब्लम इसलिए बना क्योंकि वहाँ जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल थे ये सारा कंज्यूम कर लेता है और जो नेटिव स्पीशी है उसके लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं रहते और ये बहुत फास्ट ग्रो करता है और इसी वजह से वहाँ के पूरे इकोसिस्टम के लिए भी ये प्रॉब्लमेटिक है। सिर्फ वहाँ के एक्वेटिक प्लांट्स के लिए नहीं बट फिशेस के लिए भी ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। हमने कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल किया, तो सबसे पहले हम इन वर्ड्स को समझ लेते हैं। एक तरफ हम कह रहे हैं एक्सोटिक। जब भी हम किसी प्लांट या एनिमल स्पीशी को एक्सोटिक स्पीशी कहते हैं तो इसका मतलब है कि उस स्पीशी को बाहर से लाया गया है, उस एरिया से वो स्पीशी बिलोंग नहीं करती है। और दूसरे तरफ है नेटिव और एंडेमिक। ये 2 वर्ड्स बहुत बार सिनोनिमसली यूज किए जाते हैं बट इसमें एक डिफरेंस है। जब भी हम किसी स्पीशी को नेटिव स्पीशी कहते हैं तो हम जिस एरिया की बात कर रहे हैं उस एरिया से वो स्पीशी बिलोंग करती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो उसी एरिया में रेस्ट्रिक्टेड है। जैसे हमने वाटर हाइसिंथ की बात की तो ये वाटर हाइसिंथ साउथ अमेरिका के लिए एक नेटिव स्पीशी है बट ये बाहर भी सारी जगह दिखाई देती है। और दूसरा वर्ड है एंडेमिक। जब भी हम किसी स्पीशी को एंडेमिक स्पीशी कहते हैं तो स्पीशी उसी एरिया से बिलोंग करती है। इसका मतलब उस एरिया के बाहर ये स्पीशी नहीं दिखाई देगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई ट्री या कोई प्लांट हमारे लिए नेटिव या फिर एंडेमिक है तो इसका इंपॉर्टेंस हमारे लिए बहुत होना चाहिए। आई एम श्योर आप सब लोग जो ये वीडियो देख रहे हो, आपने कभी ना कभी प्लांटेशन ड्राइव में पार्टिसिपेट किया होगा, शायद स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे या किसी एनजीओ के साथ। जब भी हम ट्री प्लांटेशन ड्राइव में पार्टिसिपेट करते हैं हमारे इंटेंशंस बहुत अच्छे होते हैं, बट हमें ये चीज़ पता होनी बहुत ज़रूरी है कि उस एरिया के लिए कौन से ट्रीज़ फेवरेबल है। साथ ही साथ हमें नेटिव और एंडेमिक ट्रीज़ का भी इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए। तो हमारे साथ आज है प्राची माहुरकर जो ट्री एक्सपर्ट है। उनसे हम समझ लेंगे कि ट्री प्लांटेशन में नेटिव ट्रीज़ का क्या इंपॉर्टेंस है। पेड़ों में क्या अपना क्या पराया, ये अक्सर पूछा जाता है। सही भी बात है। पेड़ों को पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं समझ में आती। वो तो 350 करोड़ साल से इस पृथ्वी पे पनपते आ रहे हैं। 350 करोड़ साल, आपने सही सुना। और मानव जाति को कितने साल हुए होंगे? कुछ लाख साल, जिसमें से 10,000 सालों से वो सिर्फ एक कृषि संस्कृति के सहारे एक ठहरा हुआ जीवन बिता रहा है। तो अगर वृक्षों को पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं समझती तो उसमें क्या देशी और क्या विदेशी? देशी पेड़ वो होते हैं जो यहाँ की परिस्थिति के अनुकूल ढलते हैं। यहाँ का तापमान, यहाँ की ऊंचाई, यहाँ का रेनफॉल, यहाँ की मिट्टी, इसके सहारे वो कई सालों से अपने आप को यहाँ ढलते आए हैं। कौन से होते हैं ये देशी पेड़? जो हमारे रीजन के आजू बाजू के जंगलों में पाए जाते हैं। अगर मान लीजिए आप सेंट्रल इंडिया में रहते हैं तो सेंट्रल इंडिया में जो पेड़ अपने आजू बाजू पाए जाते हैं वहाँ की स्पीशी हमें लेनी है। इसके लिए आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मदद ले सकते हैं, स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद ले सकते हैं, या फिर एक्सपर्ट से समझ सकते हैं कि क्या होते हैं ये अपने पेड़ या पराये पेड़। अगर मान लीजिए आप कोस्टल एरिया में हैं तो वहाँ मैंग्रोव स्पीशीज़ आपको पाई जाती है। हिमालय के आसपास है तो वहाँ ओक है, देवदार है, पाइन है, वो भी अलग अलग अल्टीट्यूड पर पाए जाते हैं। तो जो प्लांटेशन करना होता है तो हम यही स्पीशीज़ चुनेंगे और विदेशियों को तो स्ट्रिक्टली मना करेंगे। भले ही पेड़ अपने आप में एक परिपूर्ण संस्था क्यों ना हो, लेकिन यहाँ की एक पूरी इकोसिस्टम का हिस्सा बनने के लिए उनको यहाँ पे कई लाख साल बिताने होते हैं। मान लीजिए आपने कोई गुलमोहर का या नीलगिरी का पेड़ यहाँ पे लगाया या ग्लिरिसिडिया लगाया,
तो अगले कई लाख साल तक अगर वो यहाँ टिके रहे तो उसके सहारे यहाँ के अनेक जीव पनपेंगे। आपको पता होगा जीवों में कीड़ों मकोड़े, मधुमक्खी या फिर तितलियाँ, पंछी और कई सारे एनिमल्स भी इसके सहारे पनपते हैं। यहाँ तक कि हमारी संस्कृति भी इसके सहारे पनपती है या इवॉल्व हुई है, हम कह सकते हैं। इसका एक सीधा उदाहरण है जो हमारे त्यौहार हैं या फिर हमारा आयुर्वेद है, ये देशी पेड़ों के ऊपर ही बना हुआ है। तो आइए देशी अपनाएं। कोई भी पेड़ अच्छा या बुरा नहीं होता, पर वो कहाँ प्लांट किया जा रहा है और वहाँ की इकोसिस्टम कैसी है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हमारे कॉमन नेम्स हमें कंफ्यूज करते हैं। आप सबने गुलमोहर के बारे में सुना होगा, बहुत कॉमन पेड़ है जो बहुत जगह दिखता है। हम इसे कंपेयर करेंगे हमारे कोई नेटिव ट्री के साथ, जैसे बैनियन ट्री या बरगद का पेड़। हाँ, गुलमोहर ये नेटिव ट्री नहीं है, ये एक नॉन नेटिव ट्री है जो बाहर से लाई गई है किसी दौरान, और आज आपको इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में ये देखने को मिलेगी। तो इसका एक डिफरेंस है दोस्तों, और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सिमिलर आपको किसी और पेड़ के साथ दिखा है या नहीं। आई एम श्योर ये चीज़ आपने भी नोटिस की होगी। जो गुलमोहर का पेड़ है, हम अक्सर बर्ड वॉचिंग पे जाते हैं और ये नोटिस करते हैं कि इस पेड़ पे बहुत सारे बर्ड स्पीशीज़ या एनिमल स्पीशीज़ नहीं दिखाई देते। बट वहीं अगर कोई नेटिव ट्री है जैसे बरगद का पेड़, यहाँ बहुत सारे बर्ड स्पीशीज़ और इंसेक्ट्स के स्पीशीज़ दिखते हैं। ये इसलिए क्योंकि जो एक नेटिव ट्री है वो उस एरिया के इकोसिस्टम का एक पार्ट है। इसका मतलब है कि वहाँ जो बर्ड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट स्पीशीज़ है, ये सारे उस ट्री पे डिपेंडेंट है। बट जब हम बात करते हैं किसी नॉन नेटिव स्पीशी की, तो अभी तक वो उस इकोसिस्टम का पार्ट नहीं है। इसी वजह से हमें ये डिफरेंस नोटिस होता है। और कई बार ये जो नॉन नेटिव ट्री होती है, इसके आसपास कोई कॉम्पिटिटर नहीं रहता है, और अगर उसको ये कंडीशंस फेवरेबल लगे तो शायद वो कंटिन्यूस ग्रो करे और लिमिट्स में ग्रो नहीं करेंगे जैसे एक नॉर्मल नेटिव ट्री करेगा। तो आज हमने ये देखा कि नेटिव ट्रीज का इंपॉर्टेंस क्या है और इसका नॉलेज होना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। आई होप कि आप जब भी ट्री प्लांटेशन में जाओगे तो इस चीज़ का ध्यान रखोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ, ताकि हम नेटिव ट्रीज़ का इम्पोर्टेंस सबको बता पाए। नेचरशाला में 2 सीरीज़ है जो खास करके हमने स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है। तो अगर आपने अभी तक वो देखे नहीं होंगे तो प्लीज़ इस आई आइकॉन पे उसकी लिंक है, ज़रूर देखिएगा। और ऐसे वीडियो के लिए नेचरशाला को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हर वेडनेसडे ऐसे कुछ वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।